उन लोगों को खबर मिल चुकी है और अभिजीत जी को अरेस्ट कर लिया है इन लोगों ने। और हमारे जो स्टेज पे लोग हैं, तो भाई अगर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट भी करी गई है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, फिर सरकार को, प्रशासन को क्या तकलीफ है? क्या वो चाहते हैं कि देश में युवाओं की आवाज़ ना उभरे, जो छात्र हैं उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है लगातार? अभी हम देख कर के आए हैं, कई छात्रों के पैरों में चोट है, किसी के नाक में चोट है, किसी के सर में चोट है, सब लोग जख्मी हैं वहाँ पर। और मारा गया है छात्रों को, उनको इस बुरी तरीके से मारा गया है। अभिजीत को मारते हुए लेकर गए हैं और तमाम लोगों को वहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी की आंख सूज रही है, किसी के सर में लगी हुई है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये पहुँचाना चाह रहा हूँ बात देश के तानाशाह तक कि आप जिन युवाओं को मार रहे हैं, जिन युवाओं के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये देश का भविष्य हैं। आप देश के भविष्य पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, छात्रों की बात नहीं सुनी गई, युवाओं की बात नहीं सुनी गई, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? जो सरकार है बदल सकती है देश में? प्रभाव तो अभी पड़ेगा, सरकार आने वाले चुनाव का मत सोचिए, प्रभाव तो अभी पड़ेगा। इतना प्रेशर पड़ गया ना कि आज शाम तक ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। वो सिर्फ अभिजीत को गिरफ्तार किए, एक अभिजीत को। यहाँ लाखों अभिजीत टहल रहे हैं इस रोड पर और हम सब उनके साथ हैं। अभी वो सिर्फ अरेस्ट किए हैं क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। आखिरी सवाल, फिर सरकार ना युवाओं की बात सुन रही है, ना छात्रों की बात सुन रही है, ना किसानों की सुन रही है, ना महिलाओं की सुन रही है। आए दिन आपने खबर देखा होगा कि महिलाएं, बच्चों के साथ जो घटना घट रही है, बहुत बुरी घटनाएं घट रही है। फिर सरकार किसकी बात मान रही है, किसकी सुन रही है, किसके समर्थन में खड़ी हुई है? क्योंकि अभी तक तो यही दिख रहा है कि युवा छात्रों के साथ, सरकार किसानों के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आपको इसमें समझना ही पड़ेगा, सरकार अंधभक्तों की सरकार है। इन्हें कुछ समझ में आना ही नहीं है कि ये देश का बंटाधार करके ही मानेंगे। ये खुद पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ये पढ़े लिखे जनरेशन से क्या इन्हें मतलब होगा, क्या वास्ता होगा? तो ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, इसका भुगताना इन्हें अब भरना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अब ये जो हो रहा है आज के दौर, आज के दिन जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये आप समझिए कि यहाँ पर कोई भी भीड़ ऐसी नहीं जो पैसे देकर बुलाई गई हो। ये सब अपनी मर्जी से आए हुए यहाँ पर युवा हैं, जितने भी आपको मौजूद नजर आ रहे हैं, और ना ही धर्म के नाम पर हैं। तो एक पहले नारा दिया जाता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि वो चल गया है कि नहीं पढ़ेगा इंडिया तो सवाल नहीं करेगा इंडिया। ऐसी बात है, अनपढ़ होंगे तो हम अंधभक्त बन जाएंगे। हम अगर अनपढ़ होंगे तो सिर्फ इनके भगवान और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में भटकते रहेंगे, हम अपने ज़रूरी मुद्दे उठा ही नहीं पाएंगे। तो ये तो यही चाहते हैं, इनका जो मन है वो यही करना चाहते हैं, इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल नस्त नाबूद करना चाहते हैं। आपने भी बताया कि अभिजीत दीपके को अरेस्ट कर लिया गया, वहीं मंच के पास मौजूद थे। हाँ। तो आगे क्या प्रोसेस, जो सीजेपी टीम की तरफ से क्या प्रोसेस चल रहा है उनको बाहर लाने का? अरेस्ट करके अभी कहाँ ले गए, कुछ जानकारी है? अभी बात चल रही है, उनको तो अरेस्ट कर लिया है, मगर जो बाकी वॉलंटियर लोग हैं हमारे, वो लोग, उन लोगों ने हमें ये जानकारी दी है कि शाम तक इस्तीफा हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का, और भी हम बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। अभिजीत दीपके को उम्मीद है कि अभी प्रोटेस्ट चलेगा, छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभिजीत वो तो छोड़ा जाएगा। से ही मैसेज आया हम लोगों के लिए। और प्रोटेस्ट ये ख़त्म नहीं हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बता दिया जाए सभी को, प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, प्रोटेस्ट अभी चलेगा। पुलिस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। अभी हम लोगों को भी पुलिस ने रोक लिया था, पुलिस ने हमें अभी बंद कर दिया था, रोक लिया था। तो हम लोग वहाँ से ज़बरदस्ती आए हैं, पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ करके आए हैं हम, क्योंकि हमें भी रोका गया था, हमारे साथ कई नौजवानों को रोका गया था। सिर्फ इस नाम पर कि हम प्रोटेस्टर हैं, हम प्रोटेस्टर हैं, तो क्या हम आतंकवादी हैं? जब लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, तो उसमें फिर क्या तकलीफ हो रही है? आप लोगों को क्योंकि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई हंगामा नहीं हो रहा है, कोई धर्म और जात को लेके जो है प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। बीजेपी के माइंड सेट से चल रहा है सब कुछ टोटल बीजेपी के माइंड सेट से चल रहा है, बड़े आरएसएस की माइंड सेट चल रहा है। और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इस देश के अंदर नफरत की बातें होती हैं, जिस तरीके से आज नफरत का दौर चल रहा है, पूरा माइंड सेट वही चल रहा है, पुलिस का भी वही माइंड सेट हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।